Hello everyone, so welcome to Quanta and guys myself Viru sir, founder and director Quanta Institute LLP जयपुर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले न्यू बैचेस फॉर CSIR नेट इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। फाइन, तो सबसे पहले बैच कब स्टार्ट हो रहे हैं और क्या कोर्स फीचर्स रहेंगे, फीस कितना है, कैसे एडमिशन लेना है, इन सब मुद्दों पे बात होगी। तो जुलाई 1 से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, एकदम फ्रेश बैच है, एकदम न्यू बैच है, ठीक है। और ये जो बैच है आपका दिसंबर 2024 के लिए। नेट की बात करें तो बाकी एग्जाम्स को भी कवर करता है, लाइक गेट है और जेस्ट है, और दोनों को कवर करता है, ठीक है। जो बाकी डिटेल्स लाइक फीस क्या होगा, कैसे पढ़ाते हैं, वो सब बातें करते हैं। चलिए आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट और डेमो की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है, ठीक है। और डेमो ले सकते हो आप, ऑनलाइन में भी ले सकते हो और ऑफलाइन में भी ले सकते हो। कब तक ले सकते हो? जुलाई 1 से आप जुलाई 4 तक या जुलाई 5 तक डेमो ले सकते हो। 4 से 5 दिन आराम से डेमो ले सकते हो, ठीक है। और डेमो है वो फ्री डेमो है, ठीक है। बोथ मोड में ले सकते हो, मतलब ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। अगर ऑनलाइन डेमो लेना है तो आपको इस नंबर पे एक मैसेज करना है कि आई नीड ए डेमो, व्हाट्सएप पे, ठीक है। आपका नंबर है वो रजिस्टर हो जाएगा हमारे साथ में, और क्लास से पहले इस ड्यूरेशन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक मिलेगा जूम मीटिंग का, ठीक है। तो आपको जूम ऐप है वो इंस्टॉल कर लेना है, जिस भी डिवाइस में आप देखना चाहते हैं, लैपटॉप या पीसी या फिर मोबाइल, तो जूम का जो भी सिस्टम होता है वो आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करते आपकी क्लास ज्वाइन हो जाएगी। म्यूट कर लीजिए अपने आप को, और जब भी कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ती है तो अनम्यूट करके बोल दीजिए, ठीक है। ये तो सीन रहेगा आपका डेमो का और बैच स्टार्टिंग का, ठीक है। अब क्या क्या फीचर्स हैं और क्या डिफ्रेंसिएशन है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, वो सब भी बात करते हैं। फीस वगैरह क्या है उसकी बात करते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा, वैसे ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों में क्लास सेम चलती है, ठीक है। दोनों में एक ही टाइम पे क्लास चलती है। टाइमिंग है वो रहेगा आपका 8:30 to 1:30, 8:30 to 1:30, और लेटर ऑन है ना ये आपका 2 तक रहेगा। तो आप फाइनली ये मानो कि 8:30 to 2 PM तक रहेगी क्लास, ठीक है। कैसे कैसे रहेगा इसमें भी थोड़ा सा अपन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लाइक 8:30 to पहला जो क्लास है वो 11 तक रहता है, ठीक है। फिर आपका 11:20 to 1 तक रहेगा क्लास, ठीक है। फिर आपका 1 बजे से लेके 2 बजे तक रहेगा। इस टाइप से 3 क्लास होगी, ठीक है। ये जो दोनों क्लास हैं वो आपकी थ्योरी के लिए होती हैं, ठीक है। थ्योरी प्लस प्रॉब्लम्स मतलब इस थ्योरी को समझाने के लिए जो भी आपका मुझे प्रॉब्लम कराना है, या फिर वो हो सकता है मैं खुद से कराऊँ या फिर बुक्स वगैरह से कराऊँ, तो वो थ्योरी प्लस प्रॉब्लम दोनों को ही कवर करते हैं। मतलब क्लासरूम प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो सेशन है 1 to 2 PM, ये स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स के लिए है। यहाँ पर डेली असाइनमेंट डिस्कशन होगा, ठीक है। असाइनमेंट डिस्कशन होगा, ठीक है। असाइनमेंट में जो भी डाउट है वो आपके यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपका 8:30 to 2 PM का शेड्यूल रहेगा। शेड्यूल में इस टाइप से गैप्स रहेंगे और 3 क्लासेस रहेंगे। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं। टाइमिंग हो गया आपका, और फिर बात करते हैं क्लासेस किस टाइप से होती है, थोड़ी सी इन्वायरमेंट किस टाइप से रहता है, ऑफलाइन में लगभग कितने बच्चे हैं, तो वो भी सुनिए। क्लासेज है वो एकदम बेसिक से स्टार्ट होती है, मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं है हमारी तरफ से डिमांडेड कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट कॉमन सेंस है, दैट्स सफिशिएंट, ठीक है। आपका बैकग्राउंड अगर किसी भी वजह से अच्छा नहीं है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एकदम जीरो से पढ़ाया जाता है, वो सब चीज़ें एकदम अच्छे से बताई जाती हैं, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पूरा खोल के बताते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ फैक्चुअल बता दिया और स्पीड में चीज़ें चली गई, नहीं। पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में पूरा जो भी आपको मतलब उसके लिए एक्सप्लेनेशन में जो भी रिक्वायर्ड होता है वो सब बताया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि क्लास बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होती है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी क्वेश्चन मतलब जो क्लासरूम प्रॉब्लम्स है या फिर असाइनमेंट में जो प्रॉब्लम्स है, उनका जब डिस्कशन होता है तो क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से डिस्कस किया जाता है। उसकी जो भी अप्रोच है, जितने भी पॉसिबल अप्रोचेज हैं, उन सब पे बात की जाती है। अगर वो किसी PYQ का है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बताया जाता है कि उस एग्जाम में आपको ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, फास्ट कैसे कर सकते थे, क्या नहीं करना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में,
वो सब भी बातें होती हैं, ठीक है। और क्वेश्चन समझाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। जस्ट हम ऐसा नहीं करते कि क्वेश्चन देखा और बच्चों को क्वेश्चन बताया भी नहीं कि क्या था, जस्ट सॉल्यूशन बता दिया कि भाई ये ले, ये उतार ले, ये वाला सीन नहीं होता है, ठीक है। उतारने वाला कोई सीन नहीं है। आपको हर लाइन का जो वर्डिंग है, लैंग्वेज है, वो समझाई जाएगी कि भाई कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, और इस वर्डिंग के हिसाब से आप क्या थॉट प्रोसेस बना सकते हो, कैसे चीज़ें सोच सकते हो, कैसे स्टेप ले सकते हो, वो सब बताया जाता है, सिखाया जाता है कि स्टेप कैसे लेने होते हैं, ठीक है। कई बार टफ क्वेश्चन होता है और हम जब कुछ नहीं कर पा रहे होते तब भी क्या कर सकते हैं, ये सब भी सिखाया जाता है, ठीक है। जब हमारे हाथ में कुछ ना हो, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो, तब भी कुछ जुगाड़पंथी की चीज़ें जिनसे हम 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं या 2 को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, वो टैक्टिक्स भी आपको यहीं पे सिखाई जाती है क्लास में ही, ठीक है। तो बेसिक से पढ़ाया जाता है। दूसरा, क्वेश्चन समझाने का जो तरीका है वो बहुत ही बेमिसाल है, ठीक है। तीसरा, ये आपकी बात करें, क्वेश्चन मतलब क्लास में जो ऑफलाइन बैच है या ऑनलाइन भी है, जो क्लास में है लगभग मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिला के 60 के आसपास का स्ट्रेंथ रहता है। जो ऑन टाइम क्लास ले रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑफलाइन में अगर अकेले की बात करें तो अंडर 40 या 50 के आसपास स्ट्रेंथ रहेगी। आप आराम से हमसे बात कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 200-300 की भीड़ में बैठे हो और आप पे कोई ध्यान नहीं है, कुछ भी पीछे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप सब पे नज़र रहती है, सब आराम से कम्युनिकेट कर सकते हो। क्लास का इन्वायरमेंट इतना पीसफुल और इतना मतलब हैप्पीली होता है कि हम आराम से हंसी मजाक के साथ में आगे बढ़ते रहते हैं। किसी को भी डाउट पूछने में कभी मतलब हेजिटेशन नहीं होता। वो उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे को मतलब एक भाई की तरह पूछते हैं, मतलब ऐसे एक बिल्कुल यार एक मतलब हमारे टीचर है ही नहीं, उस वे में पूछते हैं कि, और लैंग्वेज भी अपनी लैंग्वेज में बोलो, कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मतलब साइंटिफिक वे में बात करनी है। सिंपल अपनी लैंग्वेज बोल दो कि ये मुझे नहीं आया, इस वजह से नहीं आया, ठीक है। तो इस टाइप का ये थोड़ा इन्वायरमेंट है, ठीक है। हैप्पी इन्वायरमेंट और डिस्कशन काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। और भैया काइंड इन्वायरमेंट, टीचर नहीं समझा जाता, एक लाइक भैया काइंड समझ लो कि हाँ भैया ये बता दो कैसा आया कैसा नहीं आया, ठीक है। और कुछ स्टेप्स भी बंक हो जाते हैं। बात कर रहे थे आपस में तो बोल दो कि सर बात कर रहा था, मुझे नहीं पल्ले पड़ा, एक बार वापस बता दो, तो वो थोड़ा हैप्पी इन्वायरमेंट, ठीक है। सबसे खास बात यह है कि जो ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट हैं वो भी हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट की तरह ही होते हैं, ठीक है। मतलब ऑफलाइन में जैसे बच्चा बैठा है वो हमसे बात कर सकता है, ठीक है। तो ऑनलाइन का स्टूडेंट भी सेम वे में बात कर सकता है। हमें अनम्यूट म्यूट ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप से म्यूट मतलब अपने आप को अनम्यूट करे और बोल दे। जब वो बोलता है तो पूरी क्लास को सुनता है और इनको लगता है कि भाई हम में से बीच में से कोई बंदा ही बोल रहा है, ठीक है। और फिर मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, सबको सुनता है, मतलब उनको भी सुनता है, इनको भी सुनता है। तो एकदम मतलब ऑनलाइन के जो हमारा सिस्टम है ना वो बहुत ही बेहतरीन है, एकदम ऑफलाइन जैसी फीलिंग है अगर आप मतलब सिर्फ ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट है तो, ठीक है। चलिए, एक तो ये बात हो गई कि क्लासरूम का कैसा इन्वायरमेंट है, किस टाइप से क्लास होती है, ठीक है। और जो क्लास का जो लिंक है वो आपको जूम एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको क्लास से 5 से 10 मिनट पहले या 5 मिनट के अप्रोक्स मिलता है। उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ मिलता है? ये एप्लीकेशन के ऊपर चैट सेक्शन में आता है। चैट सेक्शन में क्वांटा इंस्टीट्यूट LLP के नाम से मैसेज आएगा, तो वहाँ से आप मतलब ओपन करके और चेक मतलब क्या बोलते हैं ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, जब भी ऐप पे कोई कंटेंट अपलोड होता है, किसी भी टाइप का कुछ भी होता है, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो ये एक और हमारा मतलब एक सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छा है। मतलब नोटिफिकेशन हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए, चाहे क्लास हो, चाहे कंटेंट अपलोडेड हुआ हो, चाहे असाइनमेंट का डिस्कशन हो रहा हो, कुछ भी हो, हर चीज़ के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। टेस्ट वगैरह है तो भी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया कि क्लास का टाइमिंग क्या है, क्लास का इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, किस वे में कराते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट्स, और आई विल कॉल देम अपडेटेड असाइनमेंट्स। अपडेटेड असाइनमेंट्स, ये भी वजह है, सुनिएगा। जो ऑफलाइन बच्चे होते हैं उनको अपडेटेड असाइनमेंट्स है वो प्रिंटेड मिलते हैं, और जो ऑनलाइन होते हैं उनको आपको क्या बोलते हैं जस्ट PDF मिलती है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपीज मिलती है, ठीक है। और अपडेटेड इसलिए बात कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे असाइनमेंट है 98% तक एक्यूरेसी वहाँ पे मतलब करेक्टेड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपडेटेड है 2024 के एग्जाम तक, मतलब गेट 2024, जेस्ट 2024, TFR 2024,
इन सब के क्वेश्चन है, और नेट का जैसे दिसंबर 2023 का लेटेस्ट एग्जाम था वहां तक के क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी चीज है, और कहीं पर भी आप एडमिशन लेते हैं तो प्लीज इंश्योर करें, क्योंकि अगर 2020 से 2000 ये क्या बोलते हैं 24 तक के क्वेश्चन नहीं हुए आपके असाइनमेंट में, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लिख लेना ये चीज, ठीक है, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान जो पेपर ने अपना रंग बदला है वो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप से अप्रोच बदली है उनके पूछने की, तो आपके पढ़ने की भी अप्रोच बदलनी चाहिए। ठीक है, तो ये खास बात है कि अपडेटेड असाइनमेंट है, करेक्टेड है, 98% तक करेक्टेड बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने किया है वो। ठीक, एररलेस है मतलब एकदम। ठीक है, और बात करते हैं कि इन असाइनमेंट का डिस्कशन कैसे होता है। तो 1 से 2 जो क्लास है उनमें असाइनमेंट का डिस्कशन होगा डेली। 30 के आसपास क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं कि 1 to 30 कर लो या 30 to 60 कर लो, असाइनमेंट नंबर ये है। उनका जो भी डाउट्स होगा वो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में डिस्कस होगा। डिस्कस करने का वे अगेन वही रहेगा कि आप क्वेश्चन का नंबर बोल दो कि भाई मेरा ये डाउट है। ठीक है, जैसे स्क्रीन पे खुल जाता है यहाँ पे असाइनमेंट, थोड़ा मैं दिखा भी दूँ कैसे होता है, वेट करिए प्लीज़। ये सब असाइनमेंट खुले हुए हैं ऊपर। ठीक है, तो जैसे असाइनमेंट 7 है बैंड थ्योरी का, कोई भी असाइनमेंट खोल लो, ऐसे इस टाइप से किसी को क्लिक कर लो। ठीक है, इस टाइप से असाइनमेंट है फेज ट्रांजिशन का, और जैसे यहाँ पर है असाइनमेंट 4 है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये असाइनमेंट खुल गया। अब यहाँ पर जैसे है बोला कि 1 to 3 क्वेश्चन है, तो कौन सा डाउट है, जस्ट आपको नंबर बोलना है, चाहे आप ऑनलाइन में हो ऑफलाइन में हो। सर थर्ड समझा दो, फोर्थ समझा दो, सेकंड समझा दो, इस टाइप से। ठीक है, असाइनमेंट एकदम अपडेटेड है, कोई भी असाइनमेंट खोलो एकदम करेक्टेड है, मस्त वाला सिस्टम है मतलब, और एक बहुत सिस्टमेटिक वे में। ये भी थोड़ी मैं बात बोलना चाहूँगा, देखो एक बार के लिए थोड़ा दिखाते हैं, वेट करिए। जैसे न्यूक्लियर पे है ये, तो ये तो पर्टिकुलर में आया नहीं है कोई लेटेस्ट में, तो लेटेस्ट में जहाँ पर नहीं आया वहाँ पर नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आया हुआ है तो रहेगा उसमें। पहले गेट के क्वेश्चन है। ठीक है, गेट के क्वेश्चन है, फिर आपके नेट के क्वेश्चन है, लाइक जून 22 में यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, फिर आपके TFR वगैरह क्वेश्चन है, ये सब नेट के क्वेश्चन हो जाएंगे, जेस्ट के और फिर TFR के, इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आया होगा सब वहाँ पे रहेगा। ठीक है, जैसे ये अगर हम दिखाते हैं आपको क्रिस्टलोग्राफी पे, तो गेट 2023 में यहाँ पे क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, और फिर ये गेट 2023 में वापस आया, गेट 20 में सेम पैटर्न, पहले गेट के क्वेश्चन, नेट के क्वेश्चन, TFR के क्वेश्चन, फिर जेस्ट के क्वेश्चन। ठीक है, और फिर बाकी जो भी रेफरेंस बुक्स वगैरह से डाले हुए हैं वो क्वेश्चन। एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में अपडेटेड असाइनमेंट है। ठीक है, और एक और चीज़ बात करते हैं, जो हमारे क्लास टेस्ट है वो भी अपडेटेड है। कितने टेस्ट होंगे, कब होंगे, वो सभी बात करते हैं, अपडेटेड है। ठीक है, टेस्ट सीरीज है वो भी अपडेटेड है, और अगेन करेक्टेड भी है, दोनों चीज हमने सब कुछ दोबारा बनाया। ठीक है, अपडेटेड प्लस करेक्टेड है। टेस्ट सीरीज है वो भी आपकी अपडेटेड प्लस करेक्टेड है। ठीक है, मतलब अगेन 98% एक्यूरेसी और बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब अब के जो एग्जाम हो रहे हैं उस हिसाब के क्वेश्चन। ठीक है, और अभी एक थोड़ा सा दुख की बात कर लेता हूँ, यही वजह है कि हमने पूरा अपडेट किया ना, इसी वजह से हम YouTube को भी अपडेट कर रहे हैं, और उसी वजह से YouTube पे कंटेंट को है और रिमूव कर दिया। अभी बस 1-2 दिन में ही अच्छा वाला कंटेंट जो होता है ना, YouTube स्पेसिफिक कंटेंट है, वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा, और लगभग पर डे आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। बेहतरीन मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आप इग्नोर नहीं कर पाओगे इस टाइप का कंटेंट। ठीक है, तो वो थोड़ा सा भाई इस अपडेशन का प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि पूरा ही सब कुछ ही अपडेट किया है, तो उसको भी हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए सॉरी है भाई, बट दैट्स नीड ऑफ द आवर फॉर अस। ठीक है, तो क्लास टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, सब अपडेटेड है। अच्छा, दूसरा क्लास टेस्ट कितने होंगे, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं, कैसे होते हैं उस पर बात करते हैं। सबके सब CBT मोड में होंगे, यानी कि ऑनलाइन मोड में होंगे। ठीक है, 24 टेस्ट होंगे टोटल। ठीक है, क्लास टेस्ट की बात करूँ मैं, 24 टेस्ट होंगे, इस टाइप से होंगे, तो लगभग हर वीकेंड पे एक टेस्ट रहेगा। ठीक है, कैसे रहता है 24 कैसे होंगे वो भी सुन लीजिए। आपके 9 सब्जेक्ट है, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। ठीक है, 3 और 6, यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट है या माइनर सब्जेक्ट है। माइनर सब्जेक्ट में लाइक AMP हो गया, न्यूक्लियर हो गया और सॉलिड हो गया। ठीक है, AMP हो गया, न्यूक्लियर हो गया और आपका सॉलिड हो गया। ठीक है, इनसे जस्ट 3-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो टेस्ट का नंबर है वो कम है इन तीनों सब्जेक्ट पे, और इस पे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्या सीन है थोड़ा देख लीजिए।
ये जो 6 सब्जेक्ट है लाइक ईडी, एमपी, क्वांटम, ये सब, ठीक है, इनके अलावा जो बच गए, ठीक है, इन पे आपके 3 टेस्ट होंगे, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट का क्या मसला है, मतलब क्या सिलेबस रहेगा, क्या सीन रहेगा। तो फर्स्ट टेस्ट है वो 30 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, और जो सिलेबस है वो फर्स्ट हाफ रहेगा, ठीक है। इसमें जो सिलेबस है वो सेकंड हाफ रहेगा, मतलब जैसे एक सब्जेक्ट है, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अपने ले लिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटोस्टेट प्लस ईएमआई, ये फर्स्ट हाफ हो गया। फिर यहाँ पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आ गया, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, रेडिएशन हो गया, वेव गाइड हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ऑप्टिक्स वाला पार्ट हो गया, और रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया। तो कब ये सेकेंड हाफ हो गया। ये जो है आपका, इसमें पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आएगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस का नंबर है वो 75 है, ठीक है, और 75 को जो अपन है 3 वे में डिवाइड किया वहाँ पे। ए पार्ट है वो आपका रीजनिंग का है, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन होंगे और 15 करने रहेंगे, ठीक है। बी पार्ट है वो फिजिक्स का है, आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे और 20 करने रहेंगे। सी पार्ट है उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 20 करने रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सिलेक्टिविटी है, आपको 30 में से 20 करने हैं, यहाँ पर भी 30 में से 20 करने हैं। ये 1.5 घंटे के हैं, ठीक है, 1.5 घंटे के, 1 घंटा 30 मिनट, और ये आपका पूरा 3 आवर का है, ठीक है। इस टाइप से आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। यहाँ पे जो दो पेपर होने वाले हैं, यहाँ 2 पेपर होने वाले हैं, यहाँ 3 पेपर होने वाले हैं, इस तरीके से 18, यहाँ पे आपके 6, ठीक है, इस तरीके से आपके 24 पेपर हैं, ठीक है। ये जो 2 पेपर होने वाले हैं ये थोड़ा इस टाइप के रहने वाले हैं। थर्ड जो था यहाँ पे, यानी कि फुल सिलेबस रहेगा और 2 पेपर होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें सब्जेक्ट वाले की, तो जैसे यहाँ पर कितने थे आपके 55 ही हो गए थे और 60 ही हो गए थे, ठीक है। तो इन टोटल आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट की बात करें तो 55 प्लस 60 115 इतना क्वेश्चंस अवेलेबल हुआ था। यहाँ पर भी अगर आप बात करोगे तो 2 पेपर हो रहे हैं यहाँ पे, तो 55 110 क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो पेपर का नंबर घटा है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट उतना ही रखा है हमने, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके क्लास टेस्ट का। हाँ, वीकेंड्स पे मतलब जनरली संडे को टेस्ट होता है ये, ठीक है। और कई बार ऐसा होगा कि जरूर नहीं हम संडे का वेट करें, तो पहले भी करा सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है, लाइक कोई भी टेस्ट होता है तो आपको 5 से 10 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। इन्फॉर्म कैसे करते हैं, ऐप के थ्रू। ऐप पे भी कैसे, एक नोटिस आता है आपके पास में, तो नोटिस को आपको सीरियसली लेना रहता है हमेशा, वो टेस्ट के रिगार्डिंग होता है, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल होता है उस नोटिस में कि क्या सिलेबस है, एग्जाम का टाइमिंग क्या है और कब होने वाला है, सब कुछ, ठीक है। मार्किंग क्या है उसकी, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने करने हैं, वो पूरा डिटेल आपका इस मतलब क्या बोलते हैं नोटिस के अंदर रहता है। ये हो गया पूरा क्लास टेस्ट का सीन, ठीक है। और ऐसे ही टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज है वो आपको गेट और नेट दोनों की मिलेगी। गेट 2025 के लिए और नेट दिसंबर 2024 के लिए, ठीक है, दिसंबर 2024 के लिए, ठीक है। और दोनों में कैसे रहेगा आपका 9 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे, ठीक है, और 5 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे दोनों के लिए, गेट में भी और नेट में भी। जो सब्जेक्ट वाइज रहेंगे उनमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और जो फुल लेंथ है वो जो आपका एग्जाम पैटर्न है, मतलब नेट का है तो 75 क्वेश्चन और गेट का है तो 55 क्वेश्चन, जो भी उनका पैटर्न होता है, मतलब 55 प्लस 10 वो 65 क्वेश्चन इस टाइप से, ठीक है। चलिए, टेस्ट सीरीज हो गया आपका। टेस्ट सीरीज है वंस अगेन लेट मी इन्फॉर्म यू कि एकदम करेक्टेड है, ठीक है, करेक्टेड है, कोई गलतियां नहीं है टेस्ट सीरीज में, ठीक है। प्लस आपके क्या बोलते हैं सॉल्यूशन वहां पर अवेलेबल है। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया पीछे क्लास टेस्ट में, तो करेक्टेड है प्लस सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है वो टेक्स्ट फॉर्म में है। टेक्स्ट फॉर्म में मतलब ये है कि ऐसे पीडीएफ वाला झंझट नहीं है। आप पेपर दोगे, पेपर के जस्ट नीचे ही, जैसे पेपर खत्म हो गया, आपका एग्जाम खत्म हो गया, तो क्वेश्चन के नीचे ही आपको एक एरो टाइप है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करते ही आपका सॉल्यूशन एक्सेस हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, या फिर क्लास में बोल सकते हो कि सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टेस्ट में समझ नहीं आया, तो वो डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, ये जो क्लास टेस्ट थे उनके भी आपके सॉल्यूशन है, उनके भी आपके सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, ठीक है, सबके सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो जैसे आप पेपर खत्म करोगे वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अपनी गलतियाँ वगैरह देखना मतलब है तो देख सकते हो आराम से कि कैसे क्या चीज़ें गलत हुई है मेरी, ठीक है।
और रिजल्ट है वो इंस्टेंटली हो जाएगा, चाहे वो कैसा भी पेपर हो, मतलब क्लास टेस्ट हो या टेस्ट सीरीज हो, रिजल्ट रैंक वो सब इंस्टेंटली आ जाएगी, आपका पूरा एनालिसिस आ जाएगा। एनालिसिस वो बहुत ही डीप होता है, मतलब सारी चीज़ें आपकी बता देता है वो, कि आपके टॉपर का क्या स्कोर रहा है, आपका क्या रहा है, क्या टफ क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए, सब बता देगा। ठीक है, आपको क्या सही करना चाहिए था, वो थोड़ा सा अच्छे वाला एनालिसिस करके देता है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लास टेस्ट का, टेस्ट सीरीज का। ठीक है, और थोड़ा सा अगर कुछ चीज़ रह गई होगी तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ एक बार, वेट करेंगे प्लीज़। न्यू बैच का इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ये ब्रीफ दे देता हूँ आपको। अच्छा, ये जो चीज़ है न्यू बैच का जो भी डिटेल है वो आप ऐप के ऊपर जाके भी देख सकते हो। ठीक है, एक और सबसे खास बात जो रह गई वो ये है, जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑनलाइन एक्सेस मिलता है। ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन एक्सेस मिलता है। ठीक है, ऑनलाइन एक्सेस मिलता है और वो सेम मिलता है जैसे ऑनलाइन बैच को मिलता है। ठीक है, ये और ड्यूरेशन भी वही है, 8 मंथ्स के लिए मिलता है। ये जो ऑनलाइन बैच है वो भी 8 मंथ्स के लिए है, ऑफलाइन को जो ऑनलाइन एक्सेस मिलता है वो भी 8 मंथ्स के लिए मिलता है। तो ये काफ़ी हद तक उनके लिए बेनिफिशियल है। लाइक क्लास में कुछ भी चल रहा था उस टाइम समझ नहीं आया, घर जाके दोबारा देख सकते हो, क्लास के क्वेश्चन वगैरह में क्या अप्रोच रही है उसको उस टाइम नहीं, मतलब बाद में नहीं समझ में आ रही तो दोबारा देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। एक और है कि 8 मंथ्स है, तो जैसे सिलेबस तो अराउंड 6 मंथ में ख़त्म हो जाएगा, तो सिलेबस के बाद भी आपके पास में चीज़ें का एक्सेस रहेगा, ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, ऑफलाइन को भी ऑनलाइन एक्सेस मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ रह जाएगी तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, तो लेट वी सी, एक बार देख लेते हैं। ये सब बातें हो चुकी हैं, न्यू बैच है वो जुलाई 1 से स्टार्ट हो रहा है, बात हो चुकी है। एडमिशन हेल्पलाइन ये है, आप कभी भी इन पे कोई भी डाउट होता है इन दोनों नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक है, इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ये मेरा ही नंबर है। ठीक है, क्लास टाइमिंग है वो आपका ये है 6 डेज के लिए, और जो संडे है उसको भी क्लास हो सकती है बट रिजर्व तो 6 डेज के लिए है, वो अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा कि संडे को क्लास लगानी है नहीं लगानी। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन अगेन 8 मंथ है। खास बात यह है कि दिस 8 मंथ इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, नॉट द बैच स्टार्ट डेट। ठीक है, कोर्स फीचर्स है वो आपको बताया दिया कि लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास के जो फीचर्स हैं वो बहुत खास हैं कि जूम पे क्लास होती है, इसलिए आपको किसी भी डिवाइस से आप एक्सेस कर सकते हो, पहली चीज़। और दूसरा, वर्बल कम्युनिकेशन अलाउड है वहाँ पे। ठीक है, और लिंक है वो चैट सेक्शन में आता है। ठीक है, तो ये लाइव क्लास का डेटा हो गया आपका। ठीक है, डिटेल हो गया, मतलब रिकॉर्डेड है जो भी, मतलब क्या बोलते हैं, क्लास हुई आज, ठीक है, उसका विदिन 24 आवर्स आपको मतलब रिकॉर्डिंग मिल जाता है। ठीक है, विदिन 24 आवर्स हम इसलिए लिख रहे हैं कि सेफ साइड में रहने के लिए, कुछ भी नेटवर्क इशू हो, अदरवाइज तो 3 to 4 आवर्स में ही अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो 24 आवर्स में, और इनको आप अनलिमिटेड बार देख सकते हो, कोई कंस्टेंट नहीं है, कितनी भी बार देख सकते हो, कितने भी स्पीड में देख सकते हो, 1080 तक की क्वालिटी में देख सकते हो, और 2.5 क्रॉस तक की स्पीड में देख सकते हो। ठीक है, ये सब ऑप्शंस है। खास बात, इन ऐप डाउनलोडिंग अवेलेबल है, अगर आपके एरिया में नेटवर्क कमज़ोर है तो आप डाउनलोडिंग भी कर सकते हो। वीडियोज़ की कंटेंट है जो मतलब PDF वगैरह है उन सब की भी डाउनलोडिंग कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ा मैं दिखाता हूँ कि कंटेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, बहुत सिस्टमेटिक वे में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा आप लुक लीजिए एक बार, लाइक वेट करिए प्लीज़, थोड़ा सा 1 मिनट का बस। ये जैसे बैच है, ऑनलाइन जो पोर्टल है उसी के ऊपर ही मैंने खोल रखा है इसको। ठीक है, तो जैसे आप कंटेंट पे क्लिक करोगे तो अभी आप ये भी देख सकते हो कि अभी आपको क्या क्या मिल रहा है, अभी ये भी चेक कर सकते हो कि क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपने खोला, ठीक है, तो ये सब फोल्डर्स आ गए। क्या है, पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं। कितने फोल्डर बने होंगे, 10 के आसपास रहेंगे, क्योंकि 9 तो सब्जेक्ट है तो 9 सब्जेक्ट के हो गए। कुछ हम PYQ अवेलेबल कराते हैं, लाइक PYQ का मतलब है कि जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, जैम, नेट, CSIR, नेट हो गया, जेस्ट हो गया, TFR हो गया, सब के PYQ अप टू लेटेस्ट एग्जाम। ठीक है, तो एक फोल्डर तो ये हो जाता है, बाकी 9 के तो 9 ये हो गए। एक फोल्डर टेस्ट सीरीज का हो जाएगा, तो टेस्ट सीरीज गेट की भी होती है, नेट की भी होती है, तो एक एक्स्ट्रा फोल्डर हो सकता है। एक फोल्डर और रहेगा जो कि गाइडेंस के नाम से रहेगा, तो कुछ हमें गाइड वगैरह करना होता है टाइम टू टाइम, तो वो चीज़ भी यहाँ पर रहेगी। तो 10 से 12 फोल्डर रहेंगे। हर एक फोल्डर का क्या सीन रहता है, जो सब्जेक्ट वाले हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स आपने खोला तो इसमें सब फोल्डर आ जाएंगे आपके। ठीक है, थोड़ा आपको अभी दिख जाएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर्स, रेफरेंस बुक्स। ठीक है,
टॉपर्स नोट्स एंड अदर्स, ठीक है, प्रॉब्लम लेक्चर्स, अपडेटेड असाइनमेंट। तो ऑनलाइन बैच को अपडेटेड असाइनमेंट है इस फॉर्मेट में मिलते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके ये भी देख सकते हो कि कितने असाइनमेंट है, कैसे है, तो ये शायद उसने बोल दिया, अच्छा हाँ, इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 असाइनमेंट है, अनलॉक के 5 है। इसको भी आगे करके देख सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आपके यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, ये एडिशन भी हम डालते हैं कि एडिशन 2 है, एडिशन 3 है, तो कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं। जैसे जैसे आपको क्या बोलते हैं चीज़ें नई आ रही हैं, जैसे अभी कोई एग्जाम हुआ है तो हम अगले ही दिन मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आपको वो चीज़ अवेलेबल करा देंगे आपके असाइनमेंट्स में। लाइक कोई भी एग्जाम होता है उसके जस्ट 3 to 4 डेज बाद ही आपको असाइनमेंट में अपडेट होकर पूरा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो असाइनमेंट को यहाँ से। अभी तो ऑप्शन लॉक का आएगा, ठीक है, बाद में आपकी डाउनलोडिंग का आ जाएगा। डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, मतलब अपने उस पर क्या बोलते हैं ड्राइव पे रख सकते हो उसको, ठीक है। ये सब ऑप्शन रहेंगे। और देखिए एक बार, जैसे लेक्चर्स की बात करूँ तो लेक्चर्स में आप नोटिस किया कि प्रॉब्लम लेक्चर्स, जो असाइनमेंट के लेक्चर हैं वो सेपरेटली अपलोड होते हैं। खास बात है, देखिएगा आप। और कैसे अपलोड होते हैं, लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपने खोला, ठीक है, तो असाइनमेंट 2 है तो प्रॉब्लम बैच और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स असाइनमेंट 1 का 31 to 47 क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे ही असाइनमेंट 1 का 47 to 85 क्वेश्चन है। तो आपको जैसे रिवीजन के लिए देखना है या बाद में कभी कंटेंट देखना है और तो बड़े इजीली मतलब एक्सेस हो जाएंगी चीज़ें, आपको इधर उधर क्या बोलते हैं परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। इजी एक्सेस के लिए आप सब कुछ लिख रखा है। दूसरा एक और चीज़ नोटिस करिए कि एक मिनट गड़बड़ हो गई लगती है, रुको रुको, वापस जाना पड़ेगा, 1 मिनट वेट करो। जो लेक्चर्स हैं उनके भी टॉपिक वाइज वहाँ पर आपके अवेलेबल होता है कंटेंट। एप्लीकेशन एरर, वेट करो एक बार। लाइक ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। एक और ख़ास बात है कि इसमें आपको पुराने लेक्चर भी मिलते हैं। तो सारे जो 9 के 9 सब्जेक्ट हैं उनके पुराने लेक्चर भी अवेलेबल है। तो अगर आपको जैसे कोई सब्जेक्ट एमएससी में अभी आपके चल रहा है, ठीक है, और वो अभी क्लास में नहीं हुआ है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो अगर आप एमएससी परस्यूइंग है। और अगर एमएससी कंप्लीट और की है और आपको थोड़ा और स्पीडी प्रिपरेशन करना है तो आप अपने बिहाफ पे भी कुछ सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो। ओल्ड कंटेंट भी अवेलेबल होता है हर सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो अभी जून 24 का अवेलेबल है, दिसंबर 24 का, अभी एक जून 3 से बैच स्टार्ट हुआ था तो उसका ये कंटेंट है, आपके अभी नया कंटेंट आएगा, ठीक है। इसमें अगर आप देख सकते हैं तो हर का मतलब क्या बोलते हैं टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। असाइनमेंट ये लेक्चर हैं वो यहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं, सेपरेट भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसको क्लिक करोगे अभी तो चलेगा नहीं और पूरा देख सकते हो, ठीक है। टॉपिक कोई भी छोड़ते नहीं है, पूरा अच्छे से पढ़ाते हैं, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। सारे असाइनमेंट का डिस्कशन होता है और तरीके से सिस्टमेटिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। होपफुली यू आर गेटिंग में, ठीक है। और चलते हैं एक बार, बाकी उस कोर्स में और क्या क्या उन पर बात करते हैं। तो ये है आपका यहाँ से एक्सेसिबल, प्लीज़ वेट। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ये सब फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, ठीक है। अपडेटेड असाइनमेंट है, इस पर बात हो ही चुकी है, ठीक है। टॉपिक वाइज है, डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल पीडीएफ है और PYQ है, लेटेस्ट एग्जाम तक है, 2024 के जितने भी एग्जाम वहाँ तक है। क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स भी है और कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं। मुझे कभी भी कोई क्वेश्चन दिखा और ये अच्छा है तो अगले दिन वो असाइनमेंट में होगा, ठीक है। और असाइनमेंट अपडेट होकर सब कोर्सेज में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउट सोल्विंग, डाउट का मैंने बताया आपको कि एक सेपरेट सेशन है 1 आवर के अप्रोक्स, ठीक है। कई बार वो ज़्यादा भी जाता है तो जाने दो, ठीक है। और कैन आस्क पर्सनली ऑन व्हाट्सएप टू, अब व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वॉइस मैसेज डाल सकते हो, फोटो भेज के बोल सकते हो ये मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे और ऐप पे, दोनों ही जगह ग्रुप है। आपको जो भी कोर्स ले रखा है वहाँ पे ऐप पे एक ऑटोमेटिक ग्रुप है, उसमें मतलब आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हो जो भी कोर्स लेते हो, ठीक है। और ऐप पर ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाता है, उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे अदर स्टूडेंट्स के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। 24 क्लास टेस्ट होंगे, वो आपको समझा दिया कैसे होगा। अच्छा, क्लास टेस्ट है वो सॉल्यूशन के साथ में, और क्लास टेस्ट जिस दिन मान लो आज टेस्ट हुआ तो अगले दिन इसका स्ट्रैटेजिक डिस्कशन भी होगा। मतलब कि आपके जो टैक्टिक्स का डेवलपमेंट जो होता है, मतलब लाइक पेपर कैसे देना चाहिए, क्या क्या आपने इस पेपर में गलतियाँ की होगी और क्या क्या मैंने फील्डिंग सेट की थी आप लोगों की फंसाने का, क्या क्या जाल रचा था, वो सब बातों पे बात होएगी, ठीक है। टेस्ट मैं बना रहा हूँ खुद से तो मैंने क्या क्या क्वेश्चन
थोड़े ऐसे दिए कि कोई ना कर पाए तो क्या उनमें तुम फंसे, इन मुद्दों पे बात होगी। आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है तो क्यों हो रही है, उसकी क्या रीज़न है, और कि कोई मतलब बच्चा है आपकी क्लास का या बहुत अच्छे से एक्सेल कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न रहेंगे, तो उससे आपका मतलब पढ़ने का तरीका बदल सकता है। थोड़ा आपका अटेम्प्टिंग में जो कमियां रह रही हैं वो सही हो जाएंगी। तो और थोड़ा सा किस वे में क्वेश्चन को देखा जाता है, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करना होता है, किसको छोड़ना होता है, ये सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी डिस्कशन हर टेस्ट के बाद होगा। ठीक है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपकी नेट और गेट दोनों के लिए रहेगी, नए सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, फुल लेंथ रहेंगे, दोनों में ही टेक्स्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे। क्लास नोट्स, पीवाईक्यू एंड रेफरेंस बुक्स ये आपको वहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि पीवाईक्यू अवेलेबल थे। क्लास नोट्स भी प्रीवियस ईयर के जो नोट्स है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बनाना पसंद नहीं है, मेरे जैसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार नोट्स मेरे से नहीं लिखा जाएगा, तो मत लिखो, कोई इशू नहीं है, आपको क्लास नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, उनके थ्रू भी आप काम चला सकते हो। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के नोट्स है तो फिर थोड़ा लेक्चर से मैच नहीं होंगे ऑब्वियस है, बट स्टिल मतलब रेफर तो कर ही सकते हो, ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। रेफरेंस बुक हर सब्जेक्ट पे आपका एक फोल्डर बना हुआ है रेफरेंस बुक का, उसमें जितने भी बुक आपको चाहिए वो सब अवेलेबल है। ठीक है, कुछ ऐसी जो आपको नहीं चाहिए मतलब वहाँ पे नहीं है तो आप बोल दो, मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, और ठीक है ये सब रहेगा, सब कुछ डाउनलोडेबल है, प्रिंटेबल है। ठीक है, इसके अलावा सिस्टम है, सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको कभी भी किसी भी टाइप का इश्यू नहीं आएगा, और सब टाइप के डिवाइसेस सपोर्टेड है। लाइक एंड्रॉयड है तो उसके लिए Contest-LLP आप उससे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। अगर आपको लैपटॉप में चलाना है, पीसी में चलाना है तो www.contest-in पे जाके लॉगिन कर लो अपने नंबर से। और इवन नेशनल इंटरनेशनल किसी भी टाइप का एक्सेस आपको चाहिए ले सकते हो। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंडिया से है लेकिन बाहर रहते हैं, लाइक यूएस में रहते हैं या सम अदर कंट्री में रहते हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और iOS पोर्टल है, किसी के पास एप्पल है तो वो भी कर सकता है। अब उसको क्या करना है, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है और ये इंस्टीट्यूट कोड है, इसको यूज करना है। ठीक है, उसी टाइप का डिवाइस कंस्टेंट नहीं है। कई बार जैसे ऐसा होता है कि आपने अभी मतलब मोबाइल में लॉगिन कर रखा है, शाम को आपको लैपटॉप पे करना है तो कर लो, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उस डिवाइस पे लॉगिन कर लो। लेकिन एक चीज़ ये है कि जैसे जब आप उस पर लैपटॉप पे लॉगिन करोगे तो मोबाइल से हट जाएगा वो। ठीक है, तो मोबाइल पे तुम्हें वापस आना पड़ेगा, तो मोबाइल पे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार में एक ही डिवाइस पे चलेगा, बट वो डिवाइस तुम्हारी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लाइक हॉटस्टार में ऐसा होता है कि कहीं पे भी चला लो। स्पीड है वो 2.5 क्रॉस है अप टू 1080। क्वालिटी है, अभी जो वीडियो में क्वालिटी आ रही है वही क्वालिटी आपकी रहेगी, तो आप इसको देख सकते हो किस टाइप की क्वालिटी है, कंटेंट वगैरह कैसा दिख रहा है। ठीक है, और वाई यू शुड ज्वाइन अस वो मैं पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ। जो पढ़ाने का तरीका है, क्वेश्चन डिस्कस करने का तरीका है, एग्जाम के बाद में जो आपका टैक्टिक्स का डिस्कशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा एक्यूरेसी, मतलब असाइनमेंट्स में, टेस्ट सीरीज में मतलब पूरा करेक्टेड सिस्टम है, अपडेटेड सिस्टम है, तो ये सब रीजन है आपके ज्वाइन करने के। ठीक है, और एक लास्ट एंड फाइनल रिफंड पॉलिसी, अगर आप एडमिशन लेते हैं ठीक है तो विदिन 24 आवर्स आप कैंसिल कराना चाहते हो करा सकते हो, उसके बाद कैंसिल नहीं होगा। अगर आप कैंसिल कराते हो तो 80% तक आपको जो भी अमाउंट आपने पे किया वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ है, इंस्टॉलमेंट की बात थोड़ी सी रह गई, तो जो फीस है आपकी ऑनलाइन में है वो आपकी 25,000 है। ठीक है, और आप 2 इंस्टॉलमेंट में, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो, 1 मंथ का आपका गैप रहेगा। ठीक है, ऑफलाइन में जो फीस है वो आपकी 30,000 है, और 2 इक्वल यानी कि 15-15 के आपके इंस्टॉलमेंट है, और अगेन 1 मंथ का आपका टाइम मिलता है, वो आप इस वे में पे कर सकते हो। ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट का जो ये क्या बोलते हैं, थोड़ा पेमेंट का मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। आपको 91368877 पर 60 पर व्हाट्सअप करना है कि सर मुझे एडमिशन लेना है, पे कहाँ करूँ ये बता दीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक नंबर दिया जाएगा जो कि ये चीज़ है। ठीक है, 7878109451। ठीक है, ये पारुल कीड़ा के नाम से आपका अपने मैडम का ही नंबर है, तो उस नंबर पे आपको पे करना है। ठीक है, फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाटएवर जो भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो। इस नंबर पे करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है इस नंबर पे। ठीक है, व्हाट्सएप पे, और फिर वो हमारी तरफ से वेरीफाई होगा और आपको एडमिशन मिल जाएगा। विदिन 10 मिनट आपको मतलब एडमिशन फाइनल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोई डेटा वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा पेमेंट का एक तो ये वे है, दूसरा आप ऐप पे जाके वहाँ पे भी करा सकते हो, डायरेक्ट वेबसाइट पे भी करा सकते हो।
ठीक है। और ऐप पे जाना, क्या क्या करना है कि जैसे कोर्स पे गए, ठीक है, वहाँ पे नीचे लिखा होता है, अगर इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो पे इन इंस्टॉलमेंट लिखा होता है, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे और आगे प्रोसीड करोगे तो व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेज देगा, वहाँ से आपको पे करना रहेगा, ठीक है। और फुल पेमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, फुल पेमेंट उस नंबर पे भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते हो। तो फुल पे करना है तो डायरेक्ट उसमें इस पर क्लिक मत करना, पे इन इंस्टॉलमेंट, डायरेक्ट वहीं पे पेमेंट मतलब बाय नाउ करके आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे जो लिंक भेजे उसके थ्रू फुल पेमेंट कर देना, ठीक है। तो सब ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, पेमेंट के लिए भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस वेब में करनी हो वो कर सकते हो, ठीक है, यूपीआई वगैरह जो चलाना वो चला सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप ये जो नंबर है, ये ऊपर वाला जो नंबर था मेरे वाला, उस पर आप मैसेज कर सकते हो 91 वाले पे, ये आपके एडमिशन हेल्पलाइन है। इसके अलावा कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना हो, कुछ और बात करनी हो, पूछ सकते हो, ठीक है। और डेमो फ्री है, वो मैं बता चुका हूँ पहले भी, जुलाई 1 से लेके जुलाई 5 तक, ऑनलाइन मोड हो या फिर ऑफलाइन मोड हो, दोनों में ही डेमो फ्री है। और ऑनलाइन अगर डेमो लेना है तो आपको मैसेज करना है 9136 वो सेम नंबर पे वापस से कि आई नीड ए डेमो, ठीक है। चलिए करें अपनी जर्नी की स्टार्ट। बेहतरीन 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 पढ़ाई है, ठीक है। आज के दिन हमसे बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इतना अपडेटेड कंटेंट किसी का नहीं है, ठीक है। इतना अपडेटेड टेस्ट सीरीज, इतना अपडेटेड क्लास टेस्ट, इतना वेरीफाइड क्लास टेस्ट, क्योंकि आपकी फैकल्टी खुद वेरीफाई कर रही है वहाँ पे सब कुछ, ठीक है। तो इन ऑल वेज वी आर बेस्ट, ठीक है। वीडियो क्वालिटी और क्या बोलते हैं साउंड क्वालिटी, ये सब आपके सामने ही है, ठीक है, वो सब देख ही सकते हो आप कितना बेहतरीन है, पूरा सेटअप है वो बेहतरीन है। ऑफलाइन के लिए जो कैंपस है वो भी बहुत ही आलीशान है, मतलब एकदम न्यूली बिल्ट है और बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट है, एसी वेसी के साथ में पूरा चिल्ड इन्वायरमेंट है, ठीक है। आइए ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।